क्या इस बार सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स भी आपकी उम्मीद से कम आए हैं? कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेईई जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्रैक कर ली, पर बोर्ड्स में नंबर कम रह गए। सोशल मीडिया पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है और इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है सीबीएसई का नया OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग पैटर्न। इस नए पैटर्न में पहली बार क्लास 12 की कॉपियों को फिजिकली नहीं बल्कि स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक कराया गया है। वैसे तो इसके फायदे हैं, जैसे टोटलिंग की गलती नहीं होती, पर टीचर्स का कहना है कि इसके कुछ बड़े नुकसान भी रहे। कई जगह कॉपियां ब्लर्ड दिख रही थी, सर्वर बार बार क्रैश हो रहा था और जूम करने में दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनकी चेकिंग ठीक से नहीं हुई है। अब इस पूरे मामले पर खुद सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का बयान भी सामने आया है। इसमें उन्होंने कॉपीज रीचेक और सुधार की पूरी प्रोसेस को बताया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारी जहां लगभग 1.25 करोड़ पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है, तो उसमें संभावना हो सकती है कि कहीं कोई गलती हो। हमने इन गलतियों को दूर करने के लिए कुछ सुविधाएं हम अपने बच्चों को देते हैं। पहली सुविधा होती है कि जो हमारे छात्र हैं वो हमसे मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका को मांग सकते हैं। उस पुस्तिका को मांगने के लिए जो सुविधा हमारी है वो 19 तारीख से शुरू होगी और 22 तारीख तक बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब उनको उनकी उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी तो वो अपनी उत्तर पुस्तिका को देख सकते हैं कि उनकी उत्तर पुस्तिका में कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उनको उसको नोट कर लेना चाहिए और उसके बाद हमारा 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक फिर एक विंडो खुलेगी जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं कि मेरी उत्तर पुस्तिका में कुछ परेशानी है या कुछ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है। अब ये इशू किस तरीके के हो सकते हैं? आज हम कहेंगे कि पहली बार जब वो उत्तर पुस्तिका ले लेते हैं और उसको देखते हैं तो हम उनके जो इश्यूज होंगे वो 2 पार्ट में बांटेंगे। एक तो ये कि उनका मूल्यांकन सही हुआ या नहीं हुआ। उनको लगता है कि उनको प्रश्न पर 2 नंबर मिलने चाहिए तो 1.5 मिला है या 1 मिला है तब। और दूसरा इस तरीके का कि जो आंसर बुक उनको दी गई है वो उनकी है या नहीं है, उसकी स्कैनिंग सही है या नहीं है, ठीक है, उसके साथ बी कॉपी या सप्लीमेंट्री आंसर बुक जो है वो लगी है या नहीं लगी है, ये चीज़ें उनको देखनी होंगी। अब जब वो देखेंगे तो हमारे सिस्टम में इन सब बातों के लिए स्पेस होगा। वो जो भी बात कहना चाहते हैं उस बात को वहाँ पर सीधे रूप से लिखेंगे, छोटे रूप से लिखेंगे, जिससे कि सीबीएसई की टीम जो है उन्होंने जो कहा है उसको देखेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। ये देखने के लिए कि प्रश्न उनके जो पूछे गए थे और उनके उत्तर सही हैं या नहीं हैं, इसके लिए आवश्यक है कि उनको अपने प्रश्नों को जो हमारी मार्किंग स्कीम है उसके साथ मैच कर लेना चाहिए। हमारे प्रश्न पत्र और हमारी मार्किंग स्कीम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बच्चे जब भी चाहें इसको वो डाउनलोड करें, उनके पास उनकी आंसर बुक होगी, उसके साथ वो उसको मैच करें और मैच करने के बाद जो कुछ भी परेशानी उनको नज़र आती है उस परेशानी के लिए जो 2 रूप में हमने 2 प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उसमें जाकर वो हमको अप्लाई करें। डॉक्टर भारद्वाज ने भरोसा दिलाया है कि स्टूडेंट्स के लिए री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन की विंडो ओपन कर दी गई है। आप अपनी स्कैन की हुई कॉपी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी कॉपियों को बोर्ड की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से जरूर मैच करें, सही तरीका अपनाइए और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।